पल्लवी घोड़वे। पल्लवी घोड़वे। घोलवे। हाँ जी। तो 2 अंक बोलिए। 2 और 10। 2 और 10। 10। कोई 2 फूलों के नाम बताइए। गुलाब और मोगरा। गुलाब और मोगरा। कुल 4 प्रश्न 5 प्रश्न लेकर के आप आई हैं। एक तो नया व्यवसाय, नया भवन, नया व्यवसाय, नया भवन, और बालक जो है आपके 2 पुत्र हैं। आपके 2 पुत्रों के योग बनते हैं। एक पुत्र का नाम जो है आर्यन है। एक पुत्र का नाम आर्यन है, सही है। आर्यन। दूसरे पुत्र का नाम जो है आपका, अच्छा कोई 2 अंक और बोलिए किसी भी तरह के, जो भी आपके मन में आ रहे हैं। 5 और 11। 5 और 11। दूसरा जो पुत्र है उसका नाम आदित्य है। वह MBBS कर रहा है, अर्थात डॉक्टर बनेगा, ऐसा योग उसका आपके मुखमंडल से उसका नजर आता है, सही है। 2 फूलों के नाम और बोलिए। चमेली और मोगरा। चमेली और मोगरा कहता है कि आपको धरती पर आए हुए 43 वर्ष 11 माह और 19 दिन का समय हो गया है। 43 साल 11 महीने और 19 दिन पर आप हमसे मिलेंगी, ऐसा परमात्मा ने पहले से तय कर रखा है। इससे पहले आप हमसे मिल नहीं सकती और इसके बाद आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, सही है। आप जोड़ के आए हैं। आजकल लोग वीडियो देखते हैं तो पहले से ही जोड़ करके आते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। नवमी और शुक्रवार का आपका जन्म है। आपका जो जन्म है वो नवमी और शुक्रवार के दिन हुआ है। शाम को 16:36 पर आपका जन्म हुआ है। 16:36 पर आपका जन्म हुआ है। 43 साल 11 महीने 19 दिन की आप हो गई हैं। नवमी शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ है। शाम को 16:36 पर आपका जन्म हुआ है, सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल बराबर। आपकी कुंडली है आपके पास? हाँ जी। खोलिए। कुंडली में आप देखेंगे 12 नंबर में देखिए, मीन राशि में सूर्य और बुध बैठा हुआ है। लिख दें। 1 खाली है, 2 खाली है, 3 में राहु विराजमान है, 4 में चंद्रमा है, 5 खाली है, 6 में मंगल और शनि है, 7 में गुरु है, 8 खाली है, 9 में केतु लिखा हुआ है। ये आपकी जन्म कुंडली है, सही है या गलत है? जी। आपके पति का नाम विलास है। विलास आप हैं। कैसे हैं आप विलास? आपको कुछ रोग संबंधी समस्या हो गई थी, अभी फिलहाल वर्तमान में आप स्वस्थ हैं, अभी आरोग्य, और आप भी ये पूछना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में कोई शारीरिक रूप से कोई कष्ट तो मुझे नहीं है। विलास को इनकी कुंडली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इनकी माताजी, इनकी जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं है ना? कोई 2 फूलों के नाम बताइए। गुलाब और मोगरा। गुलाब और मोगरा आपने बोला है। हमें भगवती की प्रेरणा से लगता है 48 साल 3 महीने और 3 दिन, 48 वर्ष 3 माह और 3 दिन आपको धरती पर आए हुए हो गए हैं। अष्टमी और शनिवार के दिन आपका जन्म हुआ है। सुबह के 6:13 पर आपका जन्म हुआ है। 48 साल 3 महीने 3 दिन, आज से 48 साल 3 महीने 3 दिन पहले जाएंगे। उस दिन अष्टमी शनिवार होगा। उस दिन जो डेट आएगी वही आपकी जन्म तिथि है। सुबह के 6:13 पर आपका जन्म हुआ है। ये आपकी, इसके आधार पर आप जन्म कुंडली बना दें और मुझे लगता है कि 17 दिसंबर 1977 ये आपकी तिथि आएगी। आप फिर भी चेक कर लीजिएगा। ऐसा अब हमने बता दिया, लेकिन हमारे बताने से ही कैसे मान लेंगे कि हमने सही बताया है? एक प्रमाण तो यह है कि हमने आपकी धर्मपत्नी की आयु केवल उनके प्रश्न से बताई। दूसरा प्रमाण भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आर्यन के लिए 2 अंक बोलिए। आप बोलिए। आप बोल दीजिए। 5। तो आर्यन आपका दूसरा प्रमाण यह है कि आपके आर्यन नाम का पुत्र है। उस आर्यन को धरती पर आए हुए 17 साल 5 महीने और 18 दिन का समय हो गया है। 17 वर्ष 5 महीने और 18 दिन का वो आज धरती पर आए हुए उसको हो गए हैं। बताइए सही है या गलत है? सही है। 17 साल
5 महीने 18 दिन अर्थात 3 अक्टूबर 2008 को उसका जन्म हुआ है। हाँ, सही है क्या? एकदम। सुबह 8:22 पर वह उसका जन्म हुआ। कितने बज के? 8:22 पर उसका जन्म हुआ है। सही है या गलत है? सही है। सही है। हाँ, सही है। उसकी कुंडली भी आप लेकर के आए हैं। हाँ, सही है। हाँ, उसकी कुंडली के लिए आप देखेंगे तो 6 नंबर में सूर्य और बुध मिलेगा, हाँ। 7 में मंगल और शुक्र मिलेगा, 8 में चंद्रमा है, 9 में गुरु है, 10 में राहु है, 11 खाली है, 12 खाली है, 1 खाली है, 2 खाली है, 3 खाली है, 4 में केतु है और 5 में शनि है। यह आपके पुत्र आर्यन की कुंडली है। 12th उसने पास कर ली है, साइंस बायोलॉजी लेने की तैयारी कर रहा है। वो भी डॉक्टर बनना चाहता है अपने बड़े भाई की तरह। हाँ। अब तो आप मानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली हमने जो बताई वो सही है, हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, हैं? नहीं। ये सारी चीजें की बाहर कहीं किसी को लिखवा तो नहीं दिया आपने? नहीं, नहीं। ऐसा तो नहीं मामला? नहीं। कब हमसे पहली बार मिले या पहले भी कहीं हमसे नहीं, जानते नहीं, हैं? पहली बार मिले। आदित्य जो है वर्तमान में MBBS कर रहा है। आदित्य के लिए कोई 2 अंक बोलिए। 20 और 11। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम आदित्य है और वो वर्तमान में MBBS कर रहा है। हाँ। सही है। हाँ। उसका जो उसको धरती पर आए हुए 24 साल 2 महीने और 22 दिन, हाँ। 24 साल 2 महीने और 22 दिन का समय हो गया है। सही है गलत है? सही है। इसका मतलब हो गया है 29 दिसंबर हाँ। 2001 का उसका जन्म है और 12:38 रात्रि का जन्म है। आप भी शुक्रवार को पैदा हुई हाँ। हैं, छोटा बेटा भी शुक्रवार को पैदा हुआ है। ये बालक शुक्रवार की रात्रि में 38 मिनट देर हो गया, इसलिए शनिवार का इसका जन्म है। अच्छा। क्या यह सही है गलत है? एकदम सही। ये सारी बातें परमात्मा की कृपा से हमने बताई। एक तो व्यवसाय संबंधी आप प्रश्न करने आ रहे हैं, एक नया व्यवसाय डालना चाहते हैं तो पूछना चाह रहे हैं उसको डालने का क्या अभी सही समय है? हाँ। हमारे अनुसार अभी आपको लगभग 27 जुलाई के बाद उसकी पहल करनी चाहिए। दूसरा जो है आपको कोई बंधन आदि ऐसा लगता ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बंधन आदि कोई कर्म तो किसी के द्वारा कोई आभिचारिक कर्म तो नहीं कर दिया गया है? तो उसका उत्तर ये है कि कोई आभिचारिक कर्म आपके ऊपर नहीं है। किसी भी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मन का जो भय है लोगों ने व्यापार बना रखा है, इसलिए जो निर्भय बनाए, जो भय से मुक्त करे वो धर्म। भय मुक्त। ये तीसरा आप अपने संतानों से संबंधित प्रश्न करने आई हैं कि हमारी दोनों संतानें आगे जाकर के ठीक स्वस्थ रहेंगी, दोनों के लिए खूब आशीर्वाद है, दोनों की व्यवस्थाएं ठीक रहेगी। चौथा प्रश्न आपका जो है आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। पूर्व में आप जो है किसी महारोग से ग्रसित हो चुके हैं, अब उसकी पुनरावृत्ति की संभावना मुझे लगती नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान का आश्रय लेते रहें, आरोग्यता की प्राप्ति आपको रहेगी। शास्त्रों के अनुसार कर्म करें। कोई नया घर आप लेना चाहते हैं, हाँ। उसके लिए आप ढूंढ रहे हैं, हाँ। कोई नैनीता नाम की आपकी सहेली है, उसके हाँ। आसपास 3-4 प्लॉट आपने देखे हाँ हैं, जी। उन प्लॉटों में से एक प्लॉट हो सकता है भगवत कृपा से आपको मिल जाए। उसके लिए भी हम भगवती से प्रार्थना करते हैं। ऐसे कुल मिला के ये सारे ओवरऑल आपके प्रश्न हैं सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और हमारे कर्म ही पूजा है सिद्धांत को स्थापित करने और आडंबरों से, पाखंडों से, भयों से मुक्त करने के लिए इस प्रचारित किया जाता है इस क्लिप को हमारी टीम के द्वारा। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। चलिए, भगवती की कृपा सर्वत्र सदैव आप पर बनी रहे, आप आरोग्यवान बने और हम सबको मिलकर के इस राष्ट्र को विश्व गुरु बना पाए, कर्म ही पूजा सिद्धांत को स्थापित कर पाए। आपको खूब आशीर्वाद। धन्यवाद।